हेलो दोस्तों, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना एलसीएमएसएफ पार्ट 2। कल हमने आपसे एलसीएमएसएफ की बात करी थी, उसको पढ़ाया था। मैं अरुण आपको यहाँ मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ। हमारा चैनल है शिक्षा का साथी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था एलसीएमएसएफ के थोड़ा बेसिक्स बताए थे, तो आज हम आपको इसको थोड़ा एडवांस चलते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल लिया मैंने लिया 36 और 40 का। मैंने आपसे पूछा एचसीएफ, 36-40 का एचसीएफ बताओ। अब 36 और 40 का एचसीएफ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 36-40 का एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है ये बेसिक तरीका। 36 लिया, बड़ी संख्या अंदर ले ली, उसको वहां तक भाग करते जाओ जब तक वो पूरी तरीके से भाग में। 36 एकम 36, कितना रिमाइंडर बचा 4। अब इस 36 को उठा के इधर लिया तो 4 नेम 36, तो 36 से 36 पूरा चला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? एचसीएफ हो जाएगा 4। या फिर वही मैंने आपको कल तरीका समझाया था, 36 को फैक्टर कर लो। 36 के फैक्टर कर सकते हो, 2 दूनी 4, ये 12, ये 36। 40 के कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 85। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए फैक्टर। देखो कॉमन, ये कॉमन 2 है तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया आंसर। क्योंकि देखो यहाँ ये 2 कॉमन आ गया, इधर से ये कॉमन आ गए, तो एक फैक्टर यहाँ से निकल गया, एक फैक्टर यहाँ से निकल गया, तो ये आंसर कितना जाएगा? 4। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लिखता हूँ और आपको उससे समझ में आ जाएगा उस तरीके से क्वेश्चंस को। देखिए कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, वो मैंने लिखे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 45 240 315 का HCF कितना है। तो अगर उसके ऑप्शंस लेते हैं तो ऑप्शन ए आपका 3, ऑप्शन बी दे रखा आपको 15, ऑप्शन सी दे रखा आपको 45, ऑप्शन डी दे रखा आपको 5। एक अगेन क्वेश्चन हो लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए इसको थर्ड, 3 3 4 1 और 3 3 2 8 का HCF ज्ञात करें। ये भी हाल फिलहाल में आपका RPF SI हुए थे उसके क्वेश्चंस हैं। RPF SI हो गया या CHS हो गए, उसके क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 257, ऑप्शन बी दे रखा 337, ऑप्शन सी दे रखा 13, ऑप्शन डी दे रखा 31। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रखा है आपको 45 240 और 315 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ तो 2 संख्याएं थी, तो उस तरीके से मैं 3 संख्या आएंगी, जब भी इस तरीके से आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। लेकिन समझो आपको एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करना है। देखिए ये भी इस तरीके से करोगे, ये भी एक आपको इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, आपको टाइम टेकिंग लेना नहीं है। तो आप देखो ये 45 है, ये 240 है, ये 350 है। आपको देखो कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे 5 से कोई संख्या कब कटती है, 5 से कोई संख्या जब कटती है जब ये उसके आखिर में 0 आए या 5 आए, जब तो कटती है 5 से संख्या पूर्णतः। देखो 45 है, ये 0 है, ये 30, यानी कि उसका एक फैक्टर 5 तो जरूर होगा ही होगा। तो देखो एक फैक्टर 5 है, यानी ये ऑप्शन ए तो ये कट गया, ये और ये बचा। अब देखो अब बात करते हैं 3 की। तो देखो 3 का क्या होता है, 3 का जोड़, अगर 3 का जोड़ जैसे 3 आ गया या 6 आ गया, तो ये 3 से डिवाइड होता तो संख्या पूर्णतः 3 से डिवाइड होगी। तो 45 4 और 5 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 2 और 4 6 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 3 5 8 और एक 9 3 से डिवाइड होता है। तो ठीक है, यानी कि एक 3 भी आना चाहिए और एक 5 भी आना चाहिए। तो यानी कि 45 15 इसका आंसर है।
5 हो नहीं सकता खाली, क्योंकि तीन तीन भी इसके अंदर है। 45 हो नहीं रहा, 45 अकेला नहीं हो सकता। 45 क्योंकि संख्या होगी, 45 नहीं हो सकता संख्या, क्योंकि इसके अंदर एक बार इसके अंदर 9 है, 5 नहीं 45 है, लेकिन 9 इसमें से कहीं पे भी नहीं है। इसमें है 9 लेकिन इसमें 9 नहीं है, क्योंकि 6 बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा 50। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हो, 240 को ले लेना पहले, चाहे 240 को लेके इससे डिवाइड कर देना 45 को, जो निकल के आता है एचसीएफ इस तरीका जो निकल के आएगा उससे उस संख्या को डिवाइड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3341 और 3328। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अब देखो ऑप्शंस भी हैं, या आप ये बेसिक तरीके से अपना सकते हो। लेकिन एक चीज आपको समझाता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ कि आप देखो, अगर मैंने लिया 3 और 6 का एचसीएफ बात करता हूँ, 3 6 का एचसीएफ लोगे तो वो 3 ही आएगा, क्योंकि कॉमन भी है और भी हाईएस्ट भी है। लेकिन एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, डिफरेंस कितना है 3, यानी कि जो डिफरेंस भी आता है वो भी एक हाईएस्ट, वो भी एक फैक्टर ही होता है उनका। तो मैं कोई सी संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने 12 ले लिया और मैंने 18 ले लिया, 12 और 18 का एचसीएफ लोगे कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो भी 6 आ रहा है, मान लीजिए। कोई संख्या और लीजिए, मान लीजिए मैंने 15 ले लिया, 15 न लेके मैं कोई संख्या ऐसे ले लेता हूँ जो 36 ले लिया मैंने, 12 और 36 का एचसीएफ 12 आएगा, क्योंकि 12 एकम 12 और 12 तेरह 36, कॉमन आगे 12। तो देखो अब इनका मैं डिफरेंस लेता हूँ तो 24, तो 24 में एक फैक्टर होनी चाहिए, तो 24 डिवाइड हो जाता है 12 से, हाँ हो जाता है, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 24, मतलब सॉरी 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, इतनी कहाँ तक ढूंढ के फिरोगे। तो ऑप्शन का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो डिफरेंस आ जाएगा, इससे घटाओगे, इससे घटा दोगे तो आंसर 13 आ जाएगा, सिंपल। सिर्फ सेकंड भर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखना था और आंसर मारना था, क्वेश्चन देखना था और आंसर मारना था आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आपको? ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चंस करे, अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब इसको अभी करते हैं, क्योंकि इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों एक साथ पूछेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या रखा है, 140 और 196 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको डिफरेंस का भी तरीका बता दिया है, बेसिक तरीका। एक बार बेसिक तरीके से फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, कहीं आपको प्रॉब्लम हो। तो 196 को लिया डिवाइड बाई 140, तो 140 बार बच गया, एक बार में जाएगा 6, 5 बचेगा, 140 ले लिया। 56 को भाग करते हैं तो दो बार में चला जाए 112 हो जाता है ना, 112 हो गया, बचेगा 28, तो 56 डिवाइड करोगे तो आंसर कितना, 28 दूनी 56, तो ये यानी कि पूरा चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 28 मेरा पूरा आंसर हो गया। अब एक चीज समझिए, 28 मेरा आंसर हो गया, लेकिन इससे देखिए अब मेरे पास 14 है, 28 है, 21 है, 42 है। अब एक चीज देखिए, 21 का मतलब तो 7 इंटू 3 ये होता है, ठीक है, इसका मतलब 7 इंटू 6। अब देखिए यहाँ 4 है 5, 3 का मैंने रूल बताया आपको। 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल होता है जब उसका जोड़ कोई 3 हो, 6 हो, 9 हो, वो 3 से कटना चाहिए, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। 28 का मतलब क्या होता है, 28 का मतलब होता है वो कभी जो इसकी लास्ट की, ये 7 चौक 28 का मतलब यही तो होता है 7 इंटू 4। लास्ट की 2 जेड जो होनी चाहिए वो 4, यानी कि पूरी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे 14 भी है, 28 भी है, 21 तो कट गया, 42। देखिए 42 में 7 है, 6 यानी 3 है इसके अंदर, तो ये भी कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 28 है, 14 की बात करता हूँ, 14 की बात करता हूँ, 14 धाम 110 होता है। 14 की बात करता हूँ, 14 की बात करता हूँ तो 14 धाम 110 होता है, और 14 की इससे करता हूँ तो 14 कम 14 हो जाता है, कितना बचा 5 तो बचेगा, 14 चौक 56 हो जाता है, 14 से भी कट जाता है। लेकिन क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होना चाहिए ना, तो हाईएस्ट 14 है 28 है, तो हाईएस्ट 28 है, तो इसलिए हमारा 28 आंसर हो जाएगा। ये 196 और 40 का 196 और 140 का डिफरेंस लोगे तो 56 आएगा। 56 से वो संख्या पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए, 56 डिवाइड होनी चाहिए उस संख्या से पूर्णतः, तो किससे डिवाइड होता है 14 से होता है 28 से, लेकिन हमें क्या बड़ी संख्या लेनी है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो आंसर क्या जाएगा 28, तो इसलिए 28 का हम आंसर। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 क्वेश्चन देखा पूछा कि 64, 28 और 96 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, देखो 8 होगा, 16 होगा, 14 होगा, इन दोनों बीस होगा। बात करते हैं, अगर 8 की बात करते हैं तो 8 की बात करते हैं तो 8 64 होता है, लेकिन 7 चौक 28 होता है, यानी इसमें 4 आना चाहिए, 8 नहीं आ सकता, यानी ये ऑप्शन कट गया क्योंकि 28 आ गया। ठीक है, अब 16 के बाद 16 भी नहीं बन ही नहीं सकता, 16 कहाँ बन जाएगा, क्योंकि जब 8 है 16 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 16 कैसे बन जाएगा। 14 की बात करता हूँ तो 14 से 64 तो आता ही नहीं, 14 कहीं से भी आता है, 14 के पहाड़ में 64 नहीं आता, तो 64 बनेगा, यानी कि इसका आंसर होगा कैन नॉट सॉरी क्या होगा, नन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा आप बेसिक तरीके से निकाल दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 28 से, वही 64 में डिवाइड कर दीजिए 28 से, 28 दूनी 56 हो जाएगा, आपका बचेगा कितना 8 28, 8 दिया 24, 4 8, यानी कि यहाँ सिर्फ 4 है। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए बाकी जो रिमेनिंग संख्या थी 96, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि इसका एचसीएफ 4 बना। तो आंसर क्या है इसका 4, तो इसका एचसीएफ बनेगा आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड की। क्वेश्चन दे रखा है 570 और 1425 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखो एचसीएफ और एलसीएम का तरीका आपको पता ही है, एलसीएम आप इस तरीके से निकालते थे बचपन में निकालते, लेकिन बचपन में नहीं हो आप बचपन में नहीं पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो समझिए तो इसके लिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए समझिए। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है, देखो 5701425, यानी इसके अंदर 5 आ रहा है ना, यानी उस एक संख्या के अंदर 5 जरूर आएगा। देखिए यहाँ भी 5 है क्योंकि 5 से डिवाइड होता है, यानी 5 तो आना ही चाहिए संख्या। यहाँ 9 है, तो यानी ये संख्या तो पूरी हो ही नहीं सकती किसी तरीके से, यानी ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये तीनों में से, अभी इन तीनों में से डाउट है, तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। अब 5 7 7 5 12 12 आ गया, 12 आ गया, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होती है, देखो 4 5 9 और 3 12, यानी कि वो संख्या 3 से डिवाइड होनी ही चाहिए। अब 3 से देखो कौन सी संख्या डिवाइड होती है, देखो 8 5 13 2 15 हाँ होती है, 7 5 12 2 14, यानी ये संख्या नहीं होगी। इसको देख लो चाहे 8 5 13 2 15 हाँ हो सकती है, 8 5 13 2 15 हाँ हो सकती है, यानी कि संख्या हो सकती है, चांसेस है इसके ज्यादा। 8 5 13 2 15 हाँ हो सकती है, 8 5 13 1 14 ये नहीं हो सकती, क्योंकि 14 बनना है, 14 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता ना, आंसर क्या आ गया 285 2850। ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखिए